Hello, my dear students. Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel Easy Learn with Mahesh sir. तो स्टूडेंट्स आप लोग का आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स का पेपर अब बहुत ही नज़दीक आ गया है। अब मैं क्या करूँगा आप लोगों के लिए कि मैं ऐसा हर चैप्टर का वीडियोस बना दे रहा हूँ जिसमें मैं कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा और मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करके आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट कर दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं पिछले 12 साल से इस फील्ड में हूँ, तो एक्सपीरियंस मेरे पास है। ठीक है, 12 साल से वन ऑन वन मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। अब अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन मेरे साथ क्लास अटेंड करना, आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन पर्सनली गाइड करूँ, तो उसके लिए हम कमेंट में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे। आप वहाँ जा करके आप मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको ऑनलाइन पर्सनली गाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, मैं हर चैप्टर का वीडियो बना रहा हूं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो क्या करना है, आपको पहले चैप्टर समझना है मेरे साथ, और देन फिर क्या करना है आपको कि जब भी मैं क्वेश्चन, पहले तो मैं एग्जांपल्स करा दूंगा कम से कम हर टाइप का एग्जांपल्स। तो उससे होगा क्या कि आपका वो चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मैं जब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मार्क करूंगा तो आप भी अपने बुक्स खोल करके और देन फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मार्क कर लेंगे। मैं सेलिना का बुक फॉलो कर रहा हूं, तो आप भी उसी बुक को कोशिश करें फॉलो करने का, बिकॉज उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सीएससी बोर्ड में। तो आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन मैं मार्क कराऊंगा वो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना, जब इस लेक्चर को आप कॉन्सेप्ट वाइज देख लेते हैं। उसके बाद फिर भी अगर डाउट होता है तो मेरा सॉल्यूशन तो है ही वीडियोस में, उसको समझ लेना और उसी को बार बार प्रैक्टिस करो, आप बहुत अच्छा करेंगे सर। मैं अगेन बता दूं कि वन ऑन वन अगर कोई चाहता है ऑनलाइन पर्सनल सेशन लेना है ना, तो कि आप समझो मेरे से गाइडेंस चाहिए या कोई चैप्टर में डाउट है पर्सनली समझना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। टेलीग्राम पे जाकर के आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं आपको चैनल का लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम का, वहां पर जुड़िए। मैं वन ऑन वन आपको हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में, क्योंकि थ्योरम से डायरेक्ट पूछता नहीं है। तो आपको करना क्या है, बस इस थ्योरम को समझ लेना है ना। ये थ्योरम एक्चुअल में है क्या। तो देखो, अगर हम मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, तो अगर आपको ध्यान हो तो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके इक्वल्स टू मान लेते हैं कि एक एक्सप्रेशन लेते हैं, सर लेटेस्ट से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। क्योंकि ये आपका शॉर्ट टर्म में हमको रिवाइज कराना है कॉन्सेप्ट, तो मैं उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। अब बोला कि व्हेन वी डिवाइड है ना, वी डिवाइड पी एक्स ओके बाई जी एक्स। सो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। जी ऑफ एक्स आपको दे देगा दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। ओके, तो जी एक्स से आपको पी एक्स को डिवाइड करना है। हम लोग क्या करते हैं सर, इसको जीरो कर देते हैं। तो अगर एक्स माइनस वन को आप जीरो करोगे सो एक्स विल इक्वल्स टू ये ट्रांसपोज होकर राइट साइड चला जाएगा, माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस वन। तो अब पी एक्स इक्वल्स टू हमको दिया है, इस एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो पी ऑफ वन हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू वन का क्यूब प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2 into 1 plus 3. So this will be 1 का क्यूब इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 प्लस 3। आप ऐड करेंगे सो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7। दिस इज द रिमाइंडर। तो आप अगर आपको कॉन्सेप्ट आता भी है फिर भी आप इस वीडियो से को एंड तक देखो और कोशिश करो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का, बिकॉज इसमें मैं वीबीआईक्यूज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप एंड तक देखो। अगर कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो और देन जाकर के एंड में क्वेश्चंस देखो। जहां जहां मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, एग्जांपल करा रहा हूँ, तो वहां आप जरूर देखो सर। ठीक है, और खुद से ट्राई करो, वो सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाई चांस है आने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका सीखा। अब देखो एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग हर टाइप का एग्जांपल वैसे मैं करा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देख लो, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये आपको एमसीक्यू में आने वाला है। ठीक है, बोला क्या कि व्हेन द पॉलिनोमियल 2x³ माइनस kx स्क्वायर प्लस 5k-3 ऑफ x माइनस 8 इज डिविजिबल बाई x माइनस 2, द रिमाइंडर इज 14, तो फाइंड के। तो हमने पहले भी बताया कि जिससे डिवाइड करना है उसको आप कर दीजिए जीरो, सो x माइनस 2 विल बी जीरो। तो अब देन क्या होगा, x विल इक्वल्स टू 2। तो हमारा पॉलिनोमियल ये है मेरा ना, p ऑफ x ये है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि p ऑफ 2 दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब। क्यों, जहां जहां x है वहां वहां आप x की जगह 2 पुट कर दीजिए। देख लो यहाँ पर x क्यूब है तो 2 का क्यूब लिख दिए। फिर माइनस k मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ओके, फिर दिया प्लस 5k माइनस 3
ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2 माइनस 8। ओके, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा रिमाइंडर दिया हुआ है ना, तो रिमाइंडर दिया हुआ है, दिस इज द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपको दिया दैट इज इक्वल्स टू 14। सॉल्व करेंगे अगर तो क्या आएगा सर, 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 8 माइनस k इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 और देन फिर प्लस 5k माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 14। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 2 8 जा 16, यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, 16 माइनस 4k प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो सो 2 5 जा 10k। ओके, और फिर देन 2 इंटू -3 सो -6। इसमें ध्यान रखना आपको प्लस माइनस बहुत ध्यान से करने हैं, नहीं तो थोड़ा भी अगर इधर उधर हुआ आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो दैट एंड माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 14, यही दिया ना। तो देखिए ये हो गया 16 और यहाँ पर -6 -8, तो हम लोग बोल सकते हैं 16 माइनस 14 और यहाँ पर 10k माइनस 4k तो प्लस 6k एंड दैट इज इक्वल्स टू 14। कोई दिक्कत? फिर देन हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए फिर ये हो जाएगा 16 माइनस 14 इज 2 प्लस 6k विच इज इक्वल्स टू 14। 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 6k इक्वल्स टू 14 माइनस 2 तो 6k इक्वल्स टू 12, तो 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 जा तो k इक्वल्स टू 2 विल बी द आंसर। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से एक बार फिर से सॉल्व करने का ट्राई करना है ना, अगर नहीं आ रहा है तो आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the polynomial 3x cube minus ax square minus plus 5x minus 13 and a plus 1 x square minus 7x plus 5 leaves the same remainder when divided by x minus 3। सर बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को ये ध्यान रखना, ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, या हो सकता है एमसीक्यू में पूछ दे अगर उसको लेंदी करने का मन किया। तो x माइनस 3 को अगर हम 0 कर दें तो x विल बी 3, ठीक है। अब इस 3 को हम लोग दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, अब क्योंकि बोल दिया सेम रिमाइंडर, तो अभी जस्ट हमने बताया था इसको अगर मान लें p ऑफ x और इसको मान लें q ऑफ x, ओके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब p ऑफ 3 जो है दैट इज इक्वल्स टू है q ऑफ 3 का, इसके बराबर है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे सर, एक बार p ऑफ 3 और एक बार q ऑफ 3 फाइंड करेंगे और देन फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देख लेते हैं एक बार, तो p ऑफ 3 के लिए क्या होगा सर, देख लीजिए 3 मल्टीप्लाई, मैं इसको दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, दूसरे इंक से। देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का क्यूब, जहां जहां x है वहां 3 पुट कर दीजिए, फिर माइनस a मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 13। ओके, एंड देन यहाँ पर q ऑफ 3 इसके लिए देखेंगे अगर तो हो जाएगा a प्लस 1, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर फिर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5, दोनों का रिमाइंडर सेम होगा तो इसीलिए इक्वेट कर दिए। तो 3 का क्यूब विल बी क्या 27 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 तो क्या होगा 81, तो दिस विल बी हम लोग लिख सकते हैं कि 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू ए, सो 9a plus 5 3 जा 15 minus this 13 and that is equals to 3 का स्क्वायर अगेन 9, 9 into a is 9a plus 9 minus 7 3 जा 21 plus 5, ऐसे लिख सकते हैं। फिर देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 81, 81 plus 15 96, 96 minus 13 so it will be 83 minus 83 माइनस 9a दैट इज इक्वल्स टू 9a और इधर में 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 21 सो माइनस 7 एंड देन क्या होगा कि 83 और इस 7 को इधर ले आओ सो प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 9a प्लस 9a। ओके, दिस इज 90, 90 दैट इज इक्वल्स टू 18a और 18 से इसको कट करेंगे सो 5 टाइम्स, तो a मेरा आ गया 5। देख ले आंसर मैच करो, कोई दिक्कत है? ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। अब देखो ये एग्जांपल को आप खुद से नोटबुक में लिख करके और देन ट्राई करो, जरूर बनेगा अब आपसे। अब आप समझ चुके हो कॉन्सेप्ट, आगे बढ़े। देखिए देखो नेक्स्ट एक एमसीक्यू है, ये पूछा जा सकता है लेकिन अब ये फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम भी थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, और नहीं तो रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। अब तुम ही सोचो कि अगर किसी भी नंबर को, जैसे मान लेते हैं लेटेस्ट से मेरा 16 एक नंबर है, इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 4 जा 16, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 आया रिमाइंडर, और रिमाइंडर अगर 0 हो जाए मतलब 4 मेरा क्या है फैक्टर है। तो अरे भाई साहब यहाँ पर तो हम लोग फैक्टर थ्योरम भी इन्वेंट कर लिए। क्या इन्वेंट कर लिए सर, कि अगर p ऑफ x आपको दिया है, पॉलिनोमियल ऑफ x अगर आपको गिवन है और इसको अगर हम लोग g ऑफ x से डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, यानी कि अगर मान लेते हैं कि p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और उसको हम लोग g ऑफ a में पुट करें, मतलब या ये लिख सकते हैं सो कॉल्ड कि इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और x इक्वल्स टू a इसमें पुट कर देंगे p ऑफ a और दैट देन वो 0 अगर हो जाए, सो दिस इज आर फैक्टर थ्योरम। ओके, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कहीं किसी भी पॉलिनोमियल को, जैसे x माइनस a अगर है एक अनदर पॉलिनोमियल, इससे अगर p ऑफ x को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है जो कि रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से, तो वो फैक्टर होगा। लेट अस से दिस एग्जांपल। बोला क्या, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आप इसको आराम से कर सकते हो, फैक्टर से भी रिमाइंडर से भी। तो अगर कहीं फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 होगा, खत्म बात, अगर डिवाइड करेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो x माइनस 2 इज 0, तो x इक्वल टू यहाँ पर 2 निकल के आ गया। अब यही 2 इसमें पुट कर देगा, सो p ऑफ 2 विल बी 2 का स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 और देन फिर प्लस 2 इंटू a। ओके,
अब देखो यहाँ पर सेम चीज किया है, तो 2 का स्क्वायर विल भी क्या होगा, 2 का स्क्वायर जल्दी बताएं, जल्दी से बताओ, इसको हम थोड़ा रब कर लें। सो दिस विल बी 4 माइनस 14 प्लस 2a, और यही मेरा 0 हो जाएगा बिकॉज रिमाइंडर विल बी 0। तो यहाँ पर 4 माइनस 14 दैट इज नेगेटिव 10 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव 2a हो जाएगा। दिस नेगेटिव कैंसिल, सो 10 इक्वल्स टू 2a, तो 2 से ये 5 जा, और देन फिर a इक्वल्स टू आया 5। देख लो हो गया, तो a का वैल्यू मेरा फाइंड हो गया। आगे बढ़े तो मतलब हम लोग फैक्टर थ्योरम भी समझ चुके हैं। अब देखो बोला क्या कि गिवन दैट x plus 2 and x minus 3 are factors of this, calculate the values of a and b। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करके सॉल्व करो, या बुक आपके पास है तो बुक से क्वेश्चन नोट कर लो, बुक को बंद कर दो, देन सॉल्व करने का कोशिश करो। अब आप कर सकते हो, नहीं कर पाओगे तो फिर देख लेना वीडियो। तो अगर हम लोग देखें ये फैक्टर बोल दिया, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे p ऑफ x दिया है x क्यूब प्लस ax प्लस b। ओके, अच्छा हमारे पास दो है, एक है g ऑफ x, एंड g ऑफ x क्या दिया है सर, x प्लस 2, और एक मान लेते हैं हम लोग को दिया है दैट इज q ऑफ x, एंड दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 3। और जब g ऑफ x से डिवाइड किए तो भी फैक्टर था और ये भी फैक्टर था, कोई बात नहीं, फैक्टर थ्योरम हम लोग लगा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पर x इक्वल्स टू x प्लस 2 को हम लोग 0 कर देंगे, तो x इक्वल्स टू नेगेटिव 2 आ जाएगा। तो p ऑफ नेगेटिव 2 जब करेंगे दैट शुड बी 0, बिकॉज ये फैक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव 2, यहाँ भी नेगेटिव 2 पुट करो। सो नेगेटिव 2 का क्यूब प्लस a मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव 2 प्लस b, एंड दैट शुड बी 0। अब नेगेटिव 2 का क्यूब विल बी नेगेटिव 8, एंड नेगेटिव 2 इंटू ए होगा तो नेगेटिव 2a हो जाएगा, एंड प्लस b दैट इज 0। सो नेगेटिव 8 इधर आएगा तो हो जाएगा b माइनस 2a दैट इज इक्वल्स टू 8। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अच्छा एक बार क्या करेंगे, x माइनस 3 को पुट करेंगे, तो x माइनस 3 वाला मैं लेफ्ट साइड में बना ले रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू, अगर एक बार 0 पुट करें तो x इक्वल्स टू मेरा आ गया 3। तो अगेन p ऑफ 3 हमको निकालना होगा, तो p ऑफ 3 के लिए 3 का क्यूब, ये रिमाइंडर यहाँ भी क्योंकि 0 होगा, है ना, तो p ऑफ 3 निकालने के लिए 3 का क्यूब, क्योंकि x क्यूब था, 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 प्लस b, तो ये हो जाएगा मेरा 27 प्लस 3a प्लस b, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो 3a प्लस b दैट इज 27 इधर आएगा, सो नेगेटिव 27। देख लीजिए यहाँ पर एक इक्वेशन है, यहाँ पर एक इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सर सॉल्व कैसे करेंगे ये भी तो बताते जाइए। तो देखिए अगर आपको नहीं आ रहा है कि इसको समझ नहीं आ रहा है सॉल्व कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए किसी एक इक्वेशन को ट्रांसपोज कर दीजिए। अब मान लेते हैं कि इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें b इक्वल्स टू 8 प्लस 2a, है ना, तो यहां से b का वैल्यू हमको मिल गया। अब इसी b का वैल्यू आप लेफ्ट साइड वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो हो जाएगा 3a प्लस b की जगह क्या आएगा 8 प्लस 2a दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव 27। ओके, अब देखिए तो 3a प्लस 2a दैट इज 5a, एंड दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव 27 नेगेटिव 8, और 5a इज इक्वल्स टू नेगेटिव 35। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 7 जा, सो a विल इक्वल्स टू नेगेटिव 7। दिस इज द आंसर। अब a मेरा निकल गया, तो a का वैल्यू हम लोग इस b में पुट कर देंगे, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 8 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव 7, सो दिस इज 8 प्लस 2 7 जा नेगेटिव 14। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए, प्लस माइनस माइनस, तो 8 माइनस 14 इज नेगेटिव 6। देख लो बी और ए मेरा दोनों निकल गया, दोनों आंसर मैच कर गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको आप वीडियो पॉज करके जरूर से सॉल्व करिए। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमने यहाँ मार्क करा है, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट x माइनस 1 एंड x प्लस 2 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ दिस। अभी जस्ट हमने a और b के लिए करा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का नंबर प्लस एक्सरसाइज आप लिखिए, मैं उसको यूट्यूब पोस्ट पे उसका सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। इफ x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 हैज x माइनस 2 एज अ फैक्टर एंड लीव्स द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हम लोग कैसे करेंगे सर इसको, देखिए आपको दिया हुआ है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। तो देखो जब एक बार फैक्टर बोल दिया, सो लेट अस से ये मेरा px है ना, तो आप क्या करोगे, x माइनस 2 को 0 कर दो, तो x इक्वल्स टू आ गया 2, तो p ऑफ 2 जो होगा क्योंकि फैक्टर है, तो फैक्टर है सर, तो आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि नो रिमाइंडर, रिमाइंडर 0। तो अब p ऑफ 2 यहाँ पुट कर दो, तो 2 का क्यूब यहाँ पर 2 पुट करेंगे, सो 2 का क्यूब प्लस a मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, एंड दैट इज 0। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 2 2 जा 4a प्लस 2b प्लस 6, एंड दैट इज 0। इसको हम लोग देखें अगर, तो हो जाएगा 4a प्लस 2b एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6 14, राइट साइड जाएगा, सो नेगेटिव 14। देखो इक्वेशन 1 अगेन आ गया, है ना। फिर इक्वेशन 2 में अगर बात करें तो बोला कि रिमाइंडर इज 3, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, p3 हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि देख लो x माइनस 3 इज 0, देखो यहाँ पर रिमाइंडर है, तो इससे डिवाइड करना है तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरा। तो हम लोग बताया था हमने कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं पहले उसमें उसको 0 करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, सो x विल बी 3। अब हम लोग p3 निकाल लेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू रिमाइंडर यानी कि 3। अब इससे भी एक इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन इससे आएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस
सो दैट ऑन डिवाइडिंग इट बाय x माइनस टू द रिमाइंडर इज 10। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पिछले 10 साल से समझ लो कि पूछने का ट्रेंडिंग है, और इस बार भी आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो अगर बोल दे कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही से ए मान लेंगे कि लेट द नंबर बी ए। ओके, तो जैसे ही हमने मान लिया, अब मेरा जो पी एक्स होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या हो जाएगा सर पी एक्स, जल्दी बताएंगे। पी एक्स हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 14 एंड माइनस ए, बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अब बोला सो दैट ऑन डिवाइडिंग इट बाई, तो भाई साहब आपको क्यू एक्स दिया हुआ है और क्यू एक्स मेरा क्या है एक्स माइनस टू, तो मैंने बोला था कि उसको क्या करेंगे, क्योंकि डिवाइड करना है तो एक्स माइनस टू दैट इज जीरो, सो एक्स विल इक्वल्स टू टू। ओके, आगे बढ़ सकते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू टू आ गया मेरा। अब हम लोग बढ़े अगर आगे, तो बोला कि पी ऑफ टू, क्योंकि रिमाइंडर दिया है, तो पी ऑफ टू दैट इट शुड बी 10, जीरो बोल दिया। तो भाई अब जो मेरा पी एक्स है उसमें हम लोग पी ऑफ टू पुट करते हैं, क्या होगा सर देख लीजिए, ये एक्स क्यूब है तो इसका मतलब टू का क्यूब पी टू करना है ना, फिर प्लस 3 इंटू टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो फिर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस 14 माइनस ए, एंड जब ये बोल दिया रिमाइंडर तो दैट इज 10। देख लो जो वैल्यू था हमने पुट कर दिया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो टू का क्यूब हो जाता है सर 8, फिर प्लस टू का स्क्वायर इज 4 इंटू थ्री सो 12, फिर क्या है माइनस 8 टू जा 16 प्लस 14 माइनस ए दैट इज 10। इसको अगर सॉल्व करें तो 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 14 34, और 34 प्लस सॉरी माइनस 16, तो 34 माइनस 16 इज 18 माइनस ए दैट इज 10। अब देखो ए को इस साइड हम लोग ले आए और 10 को लेफ्ट साइड, तो 18 माइनस 10 दैट इज ए। अब ए विल इक्वल्स टू 8, दिस इज द आंसर। 8 must be subtracted to the given question so that when we divide it by x minus 2 the remainder will be 10. If you have any doubt you may ask, okay, in the comment section. Next question is x, if x minus 2 is a factor of the expression this, and when the expression is divided by x minus 3 it leaves remainder 52। तो फैक्टर भी दे दिया और रिमाइंडर भी, सेम क्वेश्चन है सर, ए एंड बी निकालना है, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है आप बताओ, हम यूट्यूब पोस्ट में आपको वो सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अगर समझ आ रहा है तो भाई कम से कम आपसे इतना उम्मीद हम करेंगे कि कम से कम कमेंट में जाकर के अंडरस्टैंड लिख दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए भाई हम दिन रात लगे हुए हैं। अभी मैं बता दूं कि ऑनलाइन मेरे पास बहुत स्टूडेंट है, मैं ऑनलाइन जाकर के बहुत स्टूडेंट्स को अभी गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ वन ऑन वन। ठीक है, कुछ है जो ग्रुप्स में भी पढ़ रहे हैं, तो बेटर टू बी कि आप अगर चाहते हैं ऑनलाइन आना तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं वहां पर जाकर के, पर्सनली मैं गाइड कर रहा हूँ, तो आप कम से कम उसके लिए तो लाइक कर दो यार। अब तो मैं फ्री में पढ़ाने के लिए रेडी हूँ यूट्यूब पे, थोड़ा यही है कि ऑनलाइन पे पर्सनली देते हैं और यहाँ पर एक वीडियो के थ्रू दे रहे हैं, है ना। और जितना ज्यादा जल्दी मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा मैं लाइव आकर के आप लोगों को ग्रुप में पूरा पढ़ाने वाला हूँ, तो सपोर्ट करो। आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि सपोर्ट करो, अगर थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को बेनिफिशियल लग रहा है ना, प्लीज सपोर्ट। ठीक है, आप लोग लाइक करो वीडियोस को, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सबको बोलो कि भाई सपोर्ट करो इस टीचर को, अगर आपको अच्छा लग रहा है देन। मैं बता रहा हूँ कि मैं जितनी भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट 2x plus 7 is a factor of this, hence factorize the given expression completely using factor theorem। भाई समझ लो कि ये क्वेश्चन तुमको कम से कम आएगा 4 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज क्योंकि इसमें डिवीजन दिया जाता है, लोगों को डिवीजन आता नहीं है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो अगर कहीं हम लोग बात करें कि 2x plus 7 इज अ फैक्टर, तो अभी जस्ट हमने फैक्टर थ्योरम तो पढ़ ही लिया कि 2x plus 7 को कर दो जीरो, जैसे ही जीरो करोगे x इक्वल्स टू आ जाएगा नेगेटिव 7/2। ओके, अब देखो अगर हम लोग फैक्टर थ्योरम यहाँ पर लगाए तो क्या आएगा, जल्दी से बताएं, बताओ जल्दी से। तो देखिए पी ऑफ माइनस 7/2 पुट कर दो, जैसे ही पुट करेंगे तो सॉल्व करके देखो, यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया आपको, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14, x इक्वल टू नेगेटिव 7/2, तो यहाँ पर x है तो x के लिए नेगेटिव 7/2 पुट कर दिया, x स्क्वायर है तो यहाँ पर भी पुट कर दिया, x है यहाँ भी पुट कर दिया। अब देन क्या किया, 7 का क्यूब किया तो 343 है ना, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते थे, लेकिन हाँ वो तो जाएगा, 2 का क्यूब हो गया 8 और 2 4 जा 8, इसको समझ लेते हैं हम लोग। हुआ क्या, ये लिखा नेगेटिव 343 क्योंकि 7 का क्यूब है बाई 2 का क्यूब होता है 8, और इधर 2 मल्टीप्लाई में है, सो 2 4 जा 8, कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए तो ये है। फिर देन हम लोगों ने एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर में अगर जीरो आ गया, यानी फैक्टर थ्योरम से अगर वैल्यू जीरो आ गया तो वो फैक्टर है। अब क्या बोला कि इसको फैक्टराइज करना है सर कंप्लीटली, तो एक एक फैक्टर टर्म तो हमको मिल गया, है ना। अब क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ध्यान दो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सर उसका मैक्सिमम कितना फैक्टर्स होना चाहिए, 3 फैक्टर्स होगा। ठीक है, तो हमको 2 और फैक्टर चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट लेते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ तो ऐसे तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, बट मैं फिर भी अलग से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने लिया 2x plus 7 और इसको सर डिवाइड करना है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14, ऐसा कुछ है ना पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 टर्म है ना, तो फर्स्ट 2 टर्म को आपको कोशिश करना है उसके वेरिएबल्स को मैच करने का। ठीक है, वेरिएबल्स सेम टू सेम आने का होना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पर देखो 2x है,
तो अगर इस 2x को यहाँ पर 2x को अगर मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर से, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर दो सेम ऐसा वेरिएबल है और उस पर पावर अगर होता है, उस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाता है, तो 1 + 2 = 3 आ जाएगा। और 2 है यहाँ पर इंटू 1, तो देखो 2 × 1 = 2, तो ये भी आ गया। तो अगर इसको हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सो क्या हो जाएगा 2x² x³ सॉरी एंड 2x इंटू देन एक्स स्क्वायर, सो 2x³ हो गया। फिर 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 × x² तो हो जाएगा प्लस, ये भी ध्यान देना है साइन का, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस और 7x²। ओके, अब क्योंकि डिवाइड का रूल है, हम लोग जानते हैं कि सर ये सब्ट्रैक्ट होता है, तो अगर यहाँ पे जो साइन रहेगा उसके नीचे अपोजिट लिखना हो उसका, बस प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो ये साइन उड़ जाएगा, यहाँ माइनस। अब क्या होगा सर 2x³ - 2x³ ये कैंसिल, यहाँ हो गया 5x² - 7x², सो दिस विल बी -2x²। अब उसके बाद क्या बचा, -11x आया है मेरा। तो अब आगे देखते हैं, फिर से दो टर्म आया, यहाँ पर क्या है 2x है, अगेन हमको लाना है -2x²। तो आप खुद सोचिए, अब सर वो सोच नहीं पा रहे, कुछ ट्रिक बताइए। तो इसका ट्रिक भी है, देखो इसका जो फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म आप ले लीजिए। सो फर्स्ट टर्म इज -2x² और उसको डिवाइड कर देना है आपको इसके फर्स्ट टर्म से, सो दैट इज डिवाइडेड बाय 2x। 2 से 2 कैंसिल, इस x से एक बार x कटेगा तो मेरा -x बच गया। अब उसी से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो जैसे ही इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये पूरा आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, आप -x से मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो 2 इंटू -x, 2x इंटू -x, सो दिस विल बी -2x² एंड 7 इंटू अगेन -2x, सो दिस विल बी -7x। ओके, 7 इंटू -x, so 7 इंटू नेगेटिव, हाँ प्लस माइनस माइनस, सो दिस इज -7x। ओके, देखिए अब मैंने बताया कि क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे का जो साइन है उसके अपोजिट में लेते हैं, तो यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अगेन इसको देखें, सो दिस 2 विल बी कैंसिल्ड आउट। अब -11 और फिर ये देखो ये इसका साइन अब नहीं रहा, तो -11 + 7 सो हो जाएगा -4x और यहाँ पर है -14। अब अगेन हम लोग करें अगर, तो फिर से हमको लाना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोगों ने हमने अभी जस्ट ट्रिक बताया। क्या ट्रिक बताया सर, आपको करना क्या होता है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो मेरा टर्म है दैट इज -4x, तो आपको करना क्या है, -4x डिवाइडेड बाई 2x। अब x x कैंसिल, 2 2 जा 4, सो -2 आया, तो यहाँ पर -2 आप लिख दीजिए। अभी हो जाएगा -2 2 जा -4x, आगे देख लो। फिर 7 2 जा -14, अगेन साइन उल्टा कर देंगे, प्लस प्लस, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर इज 0। तो मेरा देखो ये जो आया दिस कोसेंट, ओके ये कोसेंट जो आया ये इसी को फैक्टराइज कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम लोग फैक्टराइज कैसे करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। तो मेरे पास पॉलिनोमियल है 2x³ + 5x² - 11x - 14। अब एक फैक्टर तो हमको दिया था 2x + 7 और x² - x - 2, ये मेरा दूसरा फैक्टर है। हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ा है बचपन में, क्या होता है सर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो रिमाइंडर 0 हो गया तो उसको मेंशन करेंगे नहीं, बट डिवाइजर इंटू कोसेंट ये तो होगा डिविडेंड इक्वल्स टू, तो वही लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो टर्म मेरा ठीक है लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक में है, तो इसको एक बार और फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको फैक्टराइज करना किसको किसको आता है, जिसको आता है वो कर लो, जिसको नहीं आ रहा है वो समझ लो। बोला क्या, x² - x - 2, इसको हम लोगों को फैक्टराइज करना है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज बताया हूँ, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो अपलोडेड है, जाकर के देख लो। तो x² - x - 2 इसको फैक्टराइज करना है। मैंने बताया था कि जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता है और यहाँ पर भी कोई नंबर है नहीं है तो इसको 1 मान लेना, ठीक है, ये 1 हमेशा रहता है यहाँ पर। तो इस 2 से इस 1 को कर दो मल्टीप्लाई, सो 2 1 जा 2, तो 2 का अगर फैक्टर्स देखेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 1 जा 2 यानी 2 आया और एक 1 आया। और उसके बाद यहाँ पर ये जो साइन है ना, ये साइन देख लो, यहाँ पर इंक में बदल के बता रहा हूँ, यहाँ पर जो साइन है ये साइन आपको बताता है कि लाइक कौन सा ऑपरेशन करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो फैक्टर आया उसका। तो यहाँ पर माइनस है, मतलब कि जो फैक्टर्स आया उसको सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या लाना है, -1, इसका कोफिशिएंट लाना होता है। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, सो 1 - 2, क्योंकि छोटा माइनस बड़ा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² + 1x - 2x। देख लो 1x - 2x -1x होता है, ये हम लोग बचपन में पढ़ने लिए। अब दिस इज -2। अब देखो यहाँ पर 4 टर्म है ना टोटल, तो दो दो टर्म का ग्रुपिंग करके हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ग्रुपिंग करिए, क्या हो जाएगा सर, देख लो इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, सो x कॉमन आएगा, तो लिख दो यहाँ पर x कॉमन, तो x + 1 बचा। ओके, अच्छा इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन लेना, ध्यान रखना, तो माइनस भी है और 2 भी है, सो -2 कॉमन, तो बच जाएगा x + 1। सो x + 1 अगेन कॉमन ले ले तो मेरा आ जाएगा x - 2। सो दीज 2 आर द फैक्टर्स। देख लो यहाँ पर एक हो गया 2x + 7, x - 2 एंड x + 1। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर से पूछेगा, एकदम प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, और देन ही एग्जाम देने जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स छूट जाएगा नहीं तो। आगे बढ़ सकते हैं, देखिए नेक्स्ट है, इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ओके, यानी कि x - 2 इसका फैक्टर है, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। भाई हम लोग मतलब ये फैक्टर थ्योरम जस्ट तो हमने किया था, वीडियो पॉज करो और सारे स्टूडेंट्स करो एक बार, और जिसका हो जाए वो डन जरूर लिखना कमेंट में। देखो, सो x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो कोई बात नहीं, x - 2 को हम लोग कर देते हैं 0, तो x मेरा क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ x।
अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा सर, P2 विल बी, तो 2 इंटू जहां जहां x है वहां 2 पुट कर दो, तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 माइनस 2। अब क्योंकि फैक्टर बोल दिया सो दिस विल बी 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो 2 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2p माइनस 2 दैट इज 0। ये हो गया 8 2 जा 16, 16 माइनस 4 माइनस 2 सो माइनस 6, सेम साइन ऐड डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, ध्यान रखना। ये हो गया माइनस 2p एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 10, इसको फेंक दो उधर तो इक्वल टू 2p हो जाएगा, सो 2 से इसको काट सकते हैं। अब देन हो गया p इक्वल्स टू 5, तो देखो p निकल गया मेरा। अब बोला कि राइट द वैल्यू ऑफ p, तो वैल्यू ऑफ p तो हमने लिख दिया। फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन कंप्लीटली, अब इस p का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है और देन अबव एक्सप्रेशन यानी इस एक्सप्रेशन को पूरा कंप्लीटली आपको फैक्टराइज करना है। अभी सेम ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, तो आप इसको कर सकते हो, ट्राई करना। नहीं होगा डाउट लिखना, क्वेश्चन नंबर लिखना, मैं यूट्यूब पोस्ट पे जरूर अपलोड करूंगा। आगे बढ़े, या फिर टेलीग्राम चैनल को मैंने कमेंट में वो पिन कर दिया है लिंक, वहां जाकर के ज्वाइन कर लो। मैं कोशिश करूंगा कि जो जो आपका क्वेश्चन अनसॉल्व में छोड़ रहा हूँ इस वीडियो में उसका सारा सॉल्यूशन अपलोड करूं, प्लस में यहाँ पर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ मैं वहां पे अपलोड कर दूं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क करा है, वो क्वेश्चन आप अपने बुक में मार्क कर लीजिए और उसको एग्जाम से पहले जितना बार बना सकते हैं बना लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, है ना। देखिए बोला क्या कि x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, हेंस फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, अभी जस्ट हमने किया है ना। तो आप देख सकते हो कि अगर कहीं x प्लस 5 फैक्टर है, ओके, ये आपको प्रूफ भी करना है, शो दैट बोला, तो कर देंगे यार, बहुत सिंपल है। देख लो x प्लस 5 को जीरो कर दो, तो x प्लस 5 जैसे ही जीरो करोगे तो x इक्वल्स टू नेगेटिव 5 आ जाएगा। तो यू हैव गिवन एक्सप्रेशन दिस इज 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 28x नेगेटिव 15। अब यहाँ पर x का वैल्यू पुट करो, सो 2 मल्टीप्लाई नेगेटिव 5 का क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाई नेगेटिव 5 का स्क्वायर माइनस 28 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव 5 नेगेटिव 15। इसको सॉल्व करेंगे, अगर आपका जीरो आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि ये फैक्टर है। अब बोला कि इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करो। सर एक और एग्जांपल बता देते ना डिवीजन का, तो मजा आ जाता। दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 28x ओके नेगेटिव 15। इसको सर एक बार और बता दीजिए। देख लो मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट वाला जो टर्म है उसको मैच करना होता है, तो उसके लिए क्या करोगे, ट्रिक बताया। ये फर्स्ट टर्म क्या है सर, 2x क्यूब, तो लिख लो 2x क्यूब डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर दो इसके फर्स्ट टर्म से यानी x से, तो ये x से एक बार कटेगा तो मेरा बच जाएगा 2 और यहाँ से एक बार कैंसिल होगा तो x स्क्वायर, और जो आता है ना उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई करें सो दिस विल बी 2x क्यूब। अब देन फिर इस 5 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, सो 5 2 जा 10x स्क्वायर, तो प्लस यहाँ पे साइन भी देखना होता है तो प्लस 10x स्क्वायर। अब यहाँ पर अपोजिट साइड लगाना है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, 5x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, सो दैट विल बी नेगेटिव 5x स्क्वायर। फिर देन बोला नेगेटिव 28x, एंड अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखो x है, अगेन वही सेम ट्रिक हर बार वही ट्रिक अपनाना है, तो नेगेटिव 5x स्क्वायर है, इसको डिवाइड कर दो आप x से, तो एक बार अगेन चला गया सो नेगेटिव 5x बचेगा। अब यहाँ भी आप नेगेटिव 5x लिख दो, अब उससे अगर करेंगे अगेन तो नेगेटिव 5x इंटू एक्स दैट विल बी नेगेटिव 5x स्क्वायर, एंड 5 से अगेन मल्टीप्लाई करोगे सो प्लस, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस अगेन माइनस, तो हो जाएगा नेगेटिव 5 इंटू 5 यानी 25x। और देन फिर यहाँ पर देखो इसका साइन माइनस है तो प्लस अपोजिट हो जाता है जस्ट, और यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब देन सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल आउट, फिर ये हो जाएगा माइनस 28x प्लस 25x, सो दिस विल बी नेगेटिव 3x, एंड नेगेटिव 15 जो मेरा बचा हुआ था उसको नीचे ले आए, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर था x प्लस 5, अगेन वही सेम चीज, नेगेटिव 3x को नेगेटिव 3x बाई एक्स अगर कर दें, ये कैंसिल यानी नेगेटिव 3 से कर दो, सो नेगेटिव 3, तो जब मल्टीप्लाई करोगे सो नेगेटिव 3x और 5 3 या नेगेटिव 15। अब इसको सॉल्व करोगे अपोजिट साइन लगा के, ये दोनों कैंसिल होकर रिमाइंडर इज 0। तो कंप्लीट फैक्टराइज करने के लिए हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 15, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ओके, तो हम लोग ये तो फैक्टराइज ऑलरेडी एक ही फैक्टर में, तो उसमें टेंशन लेना है नहीं, इसको फैक्टराइज करना है, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सर करेंगे कैसे, समझिए थोड़ा। देखिए अगर हम लोग बात करें फैक्टराइज करना है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 को, कैसे करेंगे, मैंने अभी जस्ट बताया कि कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 2 जा 6, 6 को अगर फैक्टराइज करना है हमको लाना क्या है, ये भी ध्यान रखना है, तभी फैक्टराइज करना है, यहाँ लाना है हमको 5, और क्या ऑपरेशन करना है तो माइनस करना है ना, ये साइन बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके हमको नेगेटिव 5 लाना है। ओके, तो 6 को अगर फैक्टराइज करें तो वैसे भी हो जाएगा, 6 1 जा 6, तो 1 माइनस 6 इज नेगेटिव 5, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6x माइनस 3। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा तो 2x प्लस 1, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, माइनस 3 कॉमन आएगा, सो 2x प्लस 1 अगेन, तो 2x प्लस 1 कॉमन, अब बचा क्या, x माइनस 3, तो इसको आराम से हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 5, ओके, एंड देन फिर क्या आया x माइनस 3, एंड देन फिर आया 2x प्लस 1, ये लिख दो, और ये मेरा कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया।
मैं यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर मार्क कर दिया हूँ, आप लोग देख लो एक बार अच्छे से और उसको मार्क कर लो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है ना, यहाँ बोला क्या यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली। भाई रिमाइंडर बोले फैक्टर बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिमाइंडर थ्योरम बोला तो हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोला यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इक्वेशन क्या दिया है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x³ प्लस 2x² माइनस 23x माइनस 30। इसको आपको कंप्लीटली फैक्टराइज करना रिमाइंडर थ्योरम से। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, तो इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड पहले यूज करना टू फाइंड वन फैक्टर। तो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, जैसे x इक्वल्स टू पहले ले लो 1 है ना, फिर देन लेना -1, फिर देन लेना 2, फिर देन ले लेना -2, ऐसे करके हम लोग वैल्यू हीट एंड ट्रायल से मतलब पुट कर करके एक एक बार और देन चेक करते हैं कि कौन इसका फैक्टर हो सकता है, ठीक है, और देन फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, अगर हम लोग 1 लेते हैं तो मेरा हो जाएगा P ऑफ 1 दैट इज 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर -23 इंटू 1, फिर -30। ये देख के ही लग रहा है सर ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो फिर मेरा आने से रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये पुट कर सकते हैं -2, एक बार देखते हैं पुट करके, क्योंकि -1 भी हम लोग लेंगे अगर, एक बार हाँ -1 भी ले सकते हैं, एक बार चेक करते हैं। सो P -1 अगर ले ले तो क्या होगा सर, 3 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर माइनस 23 -1 मल्टीप्लाई करेंगे एंड -30। तो अगर इसको देखें तो दिस इज -1 का क्यूब इंटू 3 इज -3, फिर दिस इज +2, फिर दिस इज +23 एंड -30। सर इसमें भी नहीं ही आएगा है ना, दिख रहा है कि ये 23 + 2 25 हो जाएगा और ये 33 आ जाएगा, कभी आएगा ही नहीं। अच्छा अगर P2 देख लें हम लोग, P2 क्या आएगा देख लो ध्यान से। सो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई, ऐसे करके आपको सॉल्व करना ही होगा एक, है ना, -23 मल्टीप्लाई 2 -30। तो ये क्या हो जाएगा देख लो, 2 का क्यूब 8, 8 3 जा 24, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, फिर ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को मतलब ये प्रोसेस तुमको करना होगा सर, ठीक है, तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आगे बढ़े हम लोग। अब देखो यहाँ पर हम लोग P -2 हम लोग देते हैं पुट करके एक बार, P -2 तो क्या होगा सर, आएगा ना, जरूर आएगा देख लो। अब अगर हम लोग करें तो दैट इज 3 इंटू -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर, -23 मल्टीप्लाई -2, फिर -30। ओके, तो दिस विल बी देख लो 2 का क्यूब इज 8 और माइनस का क्यूब है तो -8 3 जा -24, और फिर देन -2 का स्क्वायर इज 4, 4 2 जा 8, सो +8, 23 2 जा 46, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो ये 46 प्लस 30। अगर आप ध्यान दो तो 30 + 8 इज 38, और फिर ये है ना, तो 30 + 8 है, ये तो और बड़ा हो गया भाई, इसमें तो और नहीं आ रहा है। तो हम लोग कोई बात नहीं, आगे अभी चेक करते रहना है, और तब तक चेक करना है जब तक ये क्या हो जाए, रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए, तब तक ये चेक करना है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग P3 चेक करते हैं, क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, फिर देन प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, फिर -23x, फिर -30। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, तो ठीक है ना, एक बार हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग आगे बात करें -30, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 27 3 जा 81, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, फिर देन -23 इंटू 3, फिर देन -30। सो दिस इज 81 + 18 इज 99, फिर माइनस 23 इंटू 3 इज 69 माइनस 30, देख लो 99 और ये 60 30 90, सो दिस इज आल्सो -99 एंड द रिमाइंडर इज 0। अब देखो ये P3 में जाके 0 आया, अगर ध्यान दो तो P3 मेरा 0 आया सर, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन मार्क किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दिया ना, आधा बच्चा जो है 2 -2 तक चेक करेगा, फिर छोड़ देगा कि टाइम लैप्स हो रहा है, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा ना, उसका सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए घबराना नहीं है ऐसा क्वेश्चन में, है ना, आपको टाइम अगर बचा रहे तो आपको एक बार अटेम्प्ट जरूर लेना है ना। तो देखो P3 इज 0 आ गया, तो इसका मतलब x = 3 एक इसका फैक्टर बन गया, तो इसका मतलब x - 3 x = 3 एक इसका वैल्यू निकल गया, 0 निकल गया, जहां पर ये रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है। सो x - 3 एक इसका फैक्टर हो गया। अब x - 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, उसको फैक्टराइज कर दोगे तो आपका पूरा पूरा फैक्टराइज हो गया। ओके, हो जाएगा। फिर बोला फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन and hence find all values, all possible values of x for which fx is 0। यानी कि फैक्टराइज पहले कर लेना है, फिर देन आपको जितना भी फैक्टर्स आएगा ना सबको एक एक करके 0 इक्वेट कर देना, x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। देखो तो जितना भी क्वेश्चन ऐसा मैंने मार्क किया है ना, ये जरूर से आप देख लेना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज का देखें अगर, तो दिया x + 1 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन दिस एंड दिस, सो शो दैट a = n - q by m - p। आप अटेम्प्ट लीजिए, नहीं होगा आप बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा बट उस वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखो, एक एक्सरसाइज है, इसको मिक्स एक्सरसाइज होता है, इसमें बहुत सारा लाइक जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है सबका मिक्स करके यहाँ पर क्वेश्चन देता है। तो इसमें भी देख लो, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर मार्क करा है, एक है क्वेश्चन नंबर 5, एक है क्वेश्चन नंबर 8 और एक है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये ध्यान रखना, अगर आप दूसरा बुक फॉलो कर रहे हो तो तब भी इस बुक का ये जो मैंने प्रेजेंट किया है इस वीडियो में, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और बनाओ।
अगर सॉल्व नहीं होता है आप मुझे जरूर कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताना, और इसमें और क्या हेल्प चाहिए वो भी बताना, मेंशन करो कमेंट में, जरूर बताओ। आप लोग लिखते नहीं हो कमेंट में, सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ दे रहे हो भाई। वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, जो भी आपको लगे डाउट वो कमेंट करो, प्लस में ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताओ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।